नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक मामला काफी बहुत ज्यादा चर्चा में है। वह मामला है भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों कानून जो पास किए गए, कृषि बिल, 3 बिल जो पास किए गए, उन बिल को लेकर उस बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी ने और कई विपक्षी पार्टियों ने उस बिल का विरोध किया। संसद में किस तरह से सरकार ने राज्यसभा में उस बिल को पारित करवाया, ये सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा। उस बिल के बाद अब भी पक्ष की अपनी सोच अलग है, सरकार की अपनी सोच अलग है। सरकार उन बिल को ऐतिहासिक बता रही है और वहीं विपक्ष जो है वो अब भी सहमत नहीं है। इन कृषि बिलों के लेकर कई जगह किसान आंदोलन पर तक उतर चुके हैं। उसके बाद इन कृषि बिल के ऊपर 2 राय हो चुकी है। सरकार भाजपा एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियों की अपनी राय है और यूपीए से जुड़ी पार्टी की अपनी राय है। तो जहां एनडीए की सरकार है, जहां भाजपा की सरकार है, वहां इन कानून को लागू किए जाने की बात कही जा रही है। तो उसके उलट जहां पर यूपीए की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस किसी के साथ में सरकार में है, तो वहां पर इन कानून को लागू नहीं किए जाने की बात की जा रही है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की आघाड़ी सरकार जो है, उन्होंने भी एक आदेश जारी करते हुए जो कृषि बिल कानून जो पास किए गए उनको लागू नहीं किए जाने की बात कही। हर एक राज्य का ये अपना क्षेत्राधिकार होता है कि वो किस कानून को किस तरह से लागू करे। तो उसी कानून को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार ने जो आदेश जारी किए, उनको लेकर आज फिर एक बार विरोध प्रदर्शन सामने आया। एक तरफ भाजपा का विरोध इन बिल के ऊपर हर राज्य में देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र भाजपा ने यहां की सरकार को किसान विरोधी बताते हुए इन कानून को लागू नहीं किए जाने पर उनका आज विरोध प्रदर्शन किया। जब तस्वीरें देख रहे, तस्वीरें वसई के तहसील कार्यालय की, जहां पर भाजपा वसई विरार जिलाध्यक्ष राजन नाइक के साथ में उनके पूरे नेतृत्व में उनकी टीम ने इस पूरे बिल को लेकर सरकार के ऊपर अपना निषेध जाहिर किया। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जो आदेश निकाले गए उन आदेश की प्रति को जलाई, उसका दहन भी किया और मोदी सरकार द्वारा जो कृषि बिल पारित किए गए उन्हें ऐतिहासिक बताया। अब इसी बात पर हमने इन नेताओं से चर्चा बात भी की, वो आप आगे सुनेंगे। वहीं जो 2 राय है, एक बीजेपी के अंदर भी इसी बात को लेकर देखा है किस तरह से पंजाब की अकाली दल सांसद, जो कि बीजेपी घटक दल है, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था सुखबीर कौर बादल ने। उसके बाद आज जिस तरह से भाजपा ने यहाँ की सरकार के ऊपर आरोप लगाया, तो जब यहाँ के भाजपाई को ये सवाल किया गया कि आप जो विरोधी पक्ष है, विपक्ष वाले हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार में विपक्ष में है, महाराष्ट्र में शासन में है, वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप उनको किसान विरोधी बता रहे हैं। लेकिन जो घटक दल आपके साथ थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, तो उस पर क्या कहेंगे? तो बड़ी चतुराई से उस सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये जो सरकार है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ बिचौलिए दलाल है, वो विरोध कर रहे हैं। इसमें किसान कोई विरोध में उतरा नहीं है। तो उनसे ही ये सवाल पूछ लिया गया कि आप जो विरोध कर रहे हो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उसमें भी कहां कोई किसान दिखाई दे रहा है।
उसमें भी सभी व्यापारी ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका भी बड़ी चतुराई से मैंने जवाब दिया जो आप आगे सुनिए। तो आगे देखिए क्या क्या हुआ और आज जो दहन हुआ उस अंतर्गत क्या क्या हुआ। बने रहिए हमारे इस न्यूज पूरी खबर के है कि किसान बिल योजना जो है महाराष्ट्र में सोनिया सेना लागू नहीं करना चाहती है। आदरणीय मोदी जी ने 3 कानून जो देश के संसद में पास किए, राज्यसभा और लोकसभा में, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार इस एक कानून को स्थगिति दे रही है, उसका निषेध के लिए उस स्थगिति आदेश का हमने आज जला के होली किया। और आदेश जो तीनों बिल है वो खेडूत के लिए, शेतकरी के लिए बहुत हित, किसानों के बहुत हित का है। किसानों को उसका बहुत लाभ होने वाला है। जो स्वामीनाथन कमीशन करके खेडूत के लिए बैठा था कि उसका फायदा शेतकरी को होने के लिए, किसानों को होने के लिए ये कानून बना है, उसका फायदा होने के लिए हमने आज का आंदोलन किया है। किस तरह फायदा होगा ये अपना सोनिया सेना को मालूम नहीं है क्या? उसको मालूम है या नहीं है, वो कानून अगर वो नहीं स्वीकारते हैं तो उसको मालूम नहीं होएगा। उसको मालूम होना चाहिए, उसको सोए हुए सरकार को जागना चाहिए, इसलिए हमने आंदोलन किया है। अभी जैसे कि आपने लिखा है मोदी है तो मुमकिन है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मोदी है तो मुमकिन है, पूरे देश में ऐसा बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ऐसा। कानून पास करा है, कानून का मोदी है तो मुमकिन, इसलिए मोदी ने जो कानून करते इतने साल से कानून जो था वो अभी पास किया ना ऐसा। सर लेकिन आरोप लगे सरकार के ऊपर कि ये जो कानून पास करा है उसमें कहीं न कहीं सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया, राज्यसभा में जिस तरह से हमने देखा, तो उसके बाद में क्यों नहीं हर एक पार्टी को जो विश्वास में लेकर क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसा आपको कौन बोला कि विश्वास में नहीं है? ऐसा अगर संसद में कानून पास हुआ, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कानून पास हुआ, तो आपको किसने बताया कि मौजूद है? जो कानून का विरोध करते हैं वो भाग गए। आपको क्या लगता है कि इस कानून से किस तरह के फायदे होंगे? अभी किसानों को बहुत फायदे हुए। अभी आपने भाषण सुना है, किसानों को बहुत फायदे होने वाले हैं। राष्ट्र के नेता, पूरे विश्व के नेता मोदी जी को ऐसा इसलिए मालूम है। और ये सब कानून जो है, तीनों कानून किसानों के हित के लिए है। आने वाले कार्यकाल में जब भी किसान की नई फसल आएगी, जो खरीफ की, रबी की जब फसल आएगी, किसान मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे तो उनको उसका फायदा निश्चित रूप से होगा। और तभी किसान, जो 2% भी किसान इसमें नहीं है, किसान ये जो आंदोलन करने वाले किसान नहीं है, राजकीय पक्ष के कार्यकर्ता है, जिसको खेती का कुछ दलाल है, दलाल, उसको कुछ उससे संबंध नहीं है। आज के मोर्चे की विषय वस्तु के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बाकी की सब जानकारी तो आपको हमारे वरिष्ठ लोगों ने दिया है, लेकिन एक प्रकार से जो ये किसान बिल को लेकर जो कांग्रेस लोग जो काम कर रहे हैं, उनका मतलब जो किसान है, किसान के लिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बिचौलिए थे, जो दलाल थे, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से सब किसानों को भड़का के अपना जो, क्योंकि उनका बिजनेस दलाली का धंधा उनका ही है, और सिर्फ दलाल के लिए ये मोर्चा निकल रहा है। किसान हित के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। अभी जिलाध्यक्ष साहब ने भी यही सवाल उठाया और तो आपके इस मोर्चे में भी अभी कोई ज्यादातर किसान दिख नहीं रहे, सब व्यापारी दिख रहे हैं। आप इतना तो समझदार हो, आप पत्रकार हो, ये हमारा शहरी एरिया है, तो वहाँ पे आप किसान जो है, किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष थे, उनको आपने सुना होगा। ये एरिया में कितने किसान है, वो आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो तो आपको अच्छे से पता होगा। धन्यवाद सर। आज के इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? आज का आंदोलन जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चल रही है, एक केंद्रीय नेतृत्व में हमारे मोदी जी ने जो किसान का बिल पास किया है, उसके विरोध में इन्होंने वो बिल पास यहाँ नहीं कर रहे हैं, किसानों का अहित सोच रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ तहसीलदार कार्यालय पे मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो इन विधेयक है उनके ऊपर सवाल बहुत उठ रहे हैं। सवाल ऐसा है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सवाल तो उठाना लाजमी है, लेकिन आप विधेयक को पढ़िए। विधेयक को हम लोगों ने भी देखा है, पूरी तरह से हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें जो MSP था, मिनिमम जो प्राइस था, उसको छोड़ते हुए APMC जो मार्केट में जाकर लोग एक फिक्स रेट पे जो दाम पे जो अपने अनाज बेचते थे किसान, उससे उनको मुक्ति मिली है। आप डायरेक्ट अब किसान पे जाके उनके यहाँ से आप अनाज खरीद सकते हैं और दलाली का नियम खत्म हुआ। इसके लिए जिसको दलाली से प्रॉब्लम है, उनको ये तकलीफ है, उसमें महाविकास सरकार भी शामिल है। उसमें आपका कृषि मंत्री जो है वो भी 10 साल जो देश से कृषि मंत्री रहे हैं वो भी शामिल है, उनको भी तो सरकार में है ना। तो आप सीधे आपका मतलब ये कहना है कि जिनको दलाली से प्रॉब्लम है
वो उनको स्पीड से प्रॉब्लम है। तो सुखबीर सिंह जो बादल जो आपकी सरकार में मंत्री थी, देखिए वो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, उसके विषय में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ की राजनीति कर रहा हूँ, यहाँ का पदाधिकारी हूँ, मैं इसके विषय में बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ की जो नेतृत्व ने हमको ये चीज़ जो बताई, मैं उससे काम कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कि आपको अगर कहीं केंद्रीय विषय का सवाल पूछा जाए तो आप जवाब नहीं देते? नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम अनुशासित लोग हैं, हमको अपना विषय पता है, हमको हमारी हद पता है कि हमको कहाँ काम करना है, कैसे बोलना है। ठीक है। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।